हेलो एवरीवन, ये वाला वीडियो होने वाला है अभ्यास 3 का सी, जो कि गवर्नमेंट बुक यूपी की गवर्नमेंट बुक जो होती है जूनियर की क्लास 6 की मैथ की किताब है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला सवाल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा भी करेंगे। यहाँ पे टोटल 8 सवाल हैं, तो इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये एक आकृति दे दी गई है, कुछ संकेत दे दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा उसके लिए ये ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो संकेत दे दिए गए हैं इनको हम लोगों को यूज करना है। देखिए, यहाँ पे 9 से 12 हो रहा है, यहाँ पे 9 से 12 हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है, 18 से 30 हो रहा है। देखिए, ठीक है, तो किस कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 12 और 18 में 6 का अंतर हो रहा है, 18 और 30 में 12 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर जो 6 है वो 3 का दुगना है, यहाँ पर 12 जो है वो 6 का दुगना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी, देखिए अगली संख्या क्या होगी, 12 का दुगना करेंगे 24। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 12 और 18 को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो 30 आ रहा है, तो इसी तरीके से 30 और 24 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 5 और 4 आएगा, यानी कि 54 आएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, -4 है, -19 है, -996 है और 0 है। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पहले वाली संख्या, इससे पहले कौन सी आई है, इससे पहले कौन सी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 से पहले क्या आया है, 5 आया है, तो पूर्ववर्ती 6 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से अपने दिमाग से निकालिए, नहीं तो आप क्या करिए, सीधा सीधा 6 में 1 का हम लोग माइनस कर देंगे, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में 1 हटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती 6 की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन कर देते हैं समझाने के लिए, यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक है, इधर प्लस वाले जाते हैं, इधर क्या होते हैं, माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, यहाँ तक -5 आ गया आपका। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये -5 है, तो -5 है, तो यहाँ पर पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती याद रखना, यहाँ से अगर प्लस की बात की जाए, प्लस की बात की जाए तो पूर्व, जैसे ये संख्या पूछी गई है तो इससे पहले वाला, ये पूछी गई है तो इससे पहले वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पूर्ववर्ती, तो ये संख्या पूछी गई है तो और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे कम होना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि और आगे बढ़ जाएंगे, और आगे, यहाँ पे 4 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -5 का पूर्ववर्ती पूछा गया है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -19 पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका पूर्ववर्ती -20 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाले में क्या किया जाता था, -1 करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 1 ही करते हैं। ठीक है, -19 -1। ठीक है, तो -19 -1 क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, -20। ये आपको बात समझ में आ रही होगी अब। ठीक है, तो -19 का जो पूर्ववर्ती होगा उसमें -1 कर देंगे, इसमें भी आप -1 कर दीजिए। ठीक है, आपको बस -1 करना है तो आपको पूर्ववर्ती मिल जाएगा। बस अंतर इतना होगा कि ऐसी कंडीशन माइनस वाली में जुड़ता है और माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं, -996। ठीक है, तो -997 हो जाएगा, -1 कर देंगे जुड़ जाएगा, -997 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब 0 का पूर्ववर्ती हम लोगों को देखना है, 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सीधी सी बात है, 0 बीच में है तो इसका पूर्ववर्ती -1 होगा। ठीक है, पहले वाला -1। ठीक है, पूर्ववर्ती 0 से पहले -1 आता है, तो इसका 0 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे का देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का है, फिर कोष्टक के अंदर माइनस लगा हुआ है। जब भी कोष्टक के अंदर अगर हम लोग प्लस का गुणा करेंगे तो कोष्टक लगाया तो गुणा करना पड़ेगा, प्लस माइनस का जब भी गुणा होगा
तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। इस वाली पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, माइनस के 3 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है तो क्या होगा, माइनस के 9 होगा। ये वाली कंडीशन देख लेते हैं कि माइनस के 3 है तो 3 ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस माइनस का गुणा करके प्लस के 6 आ जाएगा तो 6 में से -3 गया 3 आएगा, यानी कि प्लस वाला बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है तो उसकी तरफ मुंह खोल के हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से तीर लगा देंगे। ठीक है, जब भी बड़ा होगा उसमें मुंह खुला रहेगा, यानी कि यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे करेंगे तो यानी कि यहाँ पे बड़ा होगा और ये जो मुंह बंद है यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, ये वाला सवाल देख लेते हैं, सेम टू सेम है, माइनस के 21 और माइनस के -21। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, -21। ठीक है, प्लस के 21 प्लस माइनस 0 होता है। ठीक है, ये वाला कर देते हैं, माइनस के 21। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 21। तो माइनस माइनस यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो 21 दूनी 42 तो माइनस के 42। ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे एक समझ लेते हैं कि 0 लगा दिया। ठीक है, 0 के इधर माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -42 आ रहा है, माइनस के 42 आ रहा है। ठीक है, और 0। अब आप खुद बताइए कौन सा बड़ा है, हमेशा राइट हैंड साइड का बड़ा रहता है। ठीक है, हमेशा राइट हैंड साइड का बड़ा रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, माइनस माइनस के, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, राइट हैंड साइड का बड़ा होगा। तो यहाँ पर 0 हमेशा बड़ा होगा माइनस से। ठीक है, माइनस आया है तो 0 हमेशा बड़ा होगा, 0 बीच में आता है। ठीक है, तो अब ये वाला सवाल देख लेते हैं, माइनस के 27, तो यहाँ पे माइनस के 27 कर देंगे और यहाँ पे माइनस के 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस 27 कितना होता है दोस्त, माइनस के 54। ठीक है, यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं, ये जो 27 है यहाँ पे माइनस के 45 होगा, माइनस के 45 में से 27 अगर हम लोगों ने घटा दिया यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 18। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने पहले ही बताया था, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता है, जो छोटा दिख रहा है आपको वही बड़ा होता है। ठीक है, माइनस माइनस में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ वाले सवाल में हम लोगों को जो चिन्ह आएगा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि 0 बड़ा होता है माइनस से। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस माइनस में कंपैरिजन करेंगे तो ये जो छोटा दिख रहा है वही बड़ा होता है, तो ये वाली इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये वाले चिन्ह आपको थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे। चौथा सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए खाली जगह भरनी है, खाली स्थान की जगह, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम का बना हुआ है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले खाने की बात करते हैं, यहाँ पे 13, 11, 9 और 7 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या, या तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे या तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। तो 13 के बाद आता है 11, यानी कि 13 में से 11 गया, 2 का अंतर आया। ठीक है, फिर 11 और 9 का अंतर करेंगे, फिर भी 2 का अंतर आया, 9 और 7 का अंतर करेंगे, फिर भी 2 का अंतर आया। अगर हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो 7 में 2 अगर जोड़ दिया तो 9 आएगा, 9 में तो अगर 2 जोड़ दिया तो 11 आएगा, 11 में अगर 2 जोड़ दिया तो 13 आएगा। ठीक है, सेम टू सेम यही कंडीशन इसमें चलेगी। ठीक है, या तो यहाँ से ले लो या तो यहाँ से ले लो। यहाँ से क्या है कि लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, साथ में ऐसा कुछ करिए कि 27 आ जाए। ठीक है, तो 7 में अगर हम लोगों ने 20 जोड़ दिया तो 27 आ जाएगा, 20। ठीक है, फिर अगर हम लोगों ने 27 में 20 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 47 हो जाएगा, 7 और 2 और 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 47 में से यहाँ पे 47 आ जाएगा, 47 में अगर 20 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 का अंतर चल रहा है, तो यही जो तीसरा वाला ऑप्शन है 47 वो आ जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती दिखाइए। देखिए पूर्ववर्ती क्या होता है, पहले वाली संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तरवर्ती का मतलब है बाद वाली संख्या।
तो यहाँ पर बाद वाली संख्या पूछी गई है, 7 का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाद वाली संख्या पूछी गई है तो माइनस के 5 है तो माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधी सी बात समझिए, यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, -3 -2 -1, 1 2 3। यहाँ पर क्या है कि उत्तरवर्ती का मतलब है इस तरफ कि एक संख्या आ गई। अगर 1 का उत्तरवर्ती निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2 का उत्तरवर्ती निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस प्लस में कंपैरिजन कर दिया गया तो समझ लेना साथ में एक जोड़ना है। ठीक है, साथ में क्या करना है, एक जोड़ना है। उत्तरवर्ती में हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, पूर्ववर्ती में -1 करते हैं। ठीक है, उत्तरवर्ती में +1 करते हैं। तो उत्तरवर्ती यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है तो -5 में अगर हम लोगों ने +1 कर दिया तो -4 आ जाएगा। ठीक है, उत्तरवर्ती में +1 करेंगे और पूर्ववर्ती में -1 करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर ऐसी मुँह ज़बानी याद करना है तो समझ लेना जो माइनस वाला दिख रहा है, ठीक है ना, वो माइनस का अगर उत्तरवर्ती निकालेंगे हम लोग तो याद रखना यहाँ का 1 अंक कम कर देना है। ठीक है, 1 अंक कम कर दो, यहाँ पे 1 अंक बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 1 अंक कम कर दिया तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। कंपैरिजन किया जाए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तो हमेशा याद रखना माइनस माइनस में जो दिख रहा है सबसे बड़ा वही छोटा होता है, जो छोटा दिख रहा है वही बड़ा होता है। ठीक है, तो उत्तरवर्ती में बड़ी संख्या निकालते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसका उत्तरवर्ती क्या होगा, -19 होगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले चार्ट, ये वाला चार्ट बहुत बढ़िया है, ये आप अपने उसमें बना लीजिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के होंगे और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्लस के होंगे। तो आपको समझ में आ जाए कौन सा उत्तरवर्ती कौन सा पूर्ववर्ती। ठीक है, ये वाला करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक संख्या हम लोग कम करनी है, 996 हो जाएगा। तो माइनस के 996 क्या होगा, उत्तरवर्ती होगा इसका। ठीक है, 0 का उत्तरवर्ती हमेशा 1 होगा, यहाँ पे उत्तरवर्ती 1 होगा। ठीक है, और अगर पूर्ववर्ती 0 का निकालेंगे तो -1 होगा, इस तरफ वाला देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 6वां सवाल देख लेते हैं। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट की बात कर लेते हैं, फिर से वही रिवीजन होगा। यहाँ पर बीच में 0 आता है, इधर वाले प्लस होते हैं। ठीक है, +2 +1 +3 इस तरीके से, और इधर वाले होते हैं -1 -2 -3। ठीक है, जब भी सर्दी पड़ेगी, तापमान अगर गिरेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तापमान अगर बढ़ोतरी होगी यानी कि गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे प्लस चलेगा। ठीक है ना, तो बस यही बात हो रही है। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 90 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। अधिक का मतलब प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बजे दोपहर तापमान कितना हो गया, 19 डिग्री। ठीक है, तो प्लस के होगा, ये प्लस के 19 डिग्री। ठीक है, और सेंटीग्रेड का चिन्ह बना देंगे, सी से देखा जाता है। यहाँ पर अगली लाइन देख लेते हैं। तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यहाँ पे कम यानी कि यहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, अर्धरात्रि को तापमान कितना हो जाता है, 2 डिग्री, यानी कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या तापमान में परिवर्तन निकालना, यानी कि परिवर्तन की बात की जाए तो हमेशा याद रखना कि डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि घटाना। यहाँ पर एक पूरी लाइन लिख देते हैं, तापमान में परिवर्तन बराबर अर्धरात्रि को तापमान और माइनस के दोपहर का तापमान। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो अर्धरात्रि का तापमान -2 आ रहा है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो माइनस का चिन्ह लगाएंगे इस तरफ, और ये कोष्टक में +19 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसे हम लोग जोड़ घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पे -19 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 19 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, -21 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, यही तापमान में परिवर्तन होगा। इसमें क्या है कि जो दोपहर में तापमान है, देखिए आप मुँह जवानी भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन कर दी, यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, जीरो लगाया, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे करा कितना, प्लस का 19। ठीक है, अब यहाँ पे गए माइनस का 1, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस 2। यहाँ पर जो दोपहर में तापमान था वो प्लस के 19 था, यहाँ पे गर्मी की तरफ बढ़ रहे थे, और यहाँ पर क्या है कि सर्दी की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अगर इन दोनों में अंतर निकाल लिया, यानी कि जोड़ घटा लिया, तो समझ लो कि आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 19 है, यहाँ पे माइनस का 2 है। तो हमेशा याद रखना कितना अंतर है, या तो गिन लो। ठीक है, 1 से लेकर 19 ये हो गया, 19 और 2, यानी कि यहाँ पे -1 -2, तो कितना हो गया, 19 और 2 कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पे माइनस के 21 नीचे घटा है, नीचे की तरफ, जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे नीचे होता चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 21 का अंतर आया, या तो इस तरीके से निकाल लो। 7वें सवाल में देखिए क्या हो रहा है कि प्लेटो का जन्म 429 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटो का जन्म लिखेंगे, कितना होगा, 429 ईस्वी पूर्व। अब पूर्व आ गया तो यहाँ पर एक तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस के 429 ईस्वी, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख देंगे माइनस के 429। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 348 ईस्वी पूर्व, क्या है 348, या फिर तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं, 429 में से 348 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है ऐसे सवालों करने का, ये है कि प्लेटो की मृत्यु लिख लेते हैं दिवंगत, माइनस के 348। ठीक है, ईस्वी पूर्व में दिवंगत हुए, दिवंगत का मतलब मृत्यु हो गई उनकी। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लेटो जीवित रहे, कितने रहे, देखिए यहाँ पर क्या है, मृत्यु लिख देंगे 348। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे माइनस के 429। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 348 और प्लस 429। इनको अब अगर हम लोगों ने घटा लिया तो कितना हो जाएगा, 81 वर्ष वो जीवित रहे। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोगों को निकालना है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरीका आपका यही है ऐसे सवालों में करने का। तो 8वां सवाल और लास्ट सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, समुद्र तट से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, यानी कि कोई समुद्र है, यहाँ पे कोई समुद्र है। ठीक है, इस तरीके से, और ये उसका मेरी आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, तट बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, आर्ट अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई, ठीक है, गहराई वाला बिंदु कितना है, 11,600 मीटर नीचे है अधिकतम गहराई। तो यहाँ पे जो अधिकतम गहराई कहाँ पे आ रही है, 11,600 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम गहराई कितनी हो रही है, 11,600 मीटर हो रही है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी, यहाँ पे ये तट है, तो यहाँ पे कोई बना देते हैं इस तरीके से हिल टाइप का, समझ रहे हो। तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पे समुद्र तल से कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई 8,846। ठीक है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए, यानी कि इन दोनों को हम लोग अगर जोड़ दिया, जोड़ने पर जो भी आएगा बस उस चोटी की ऊंचाई होगी, मतलब गहराई वाले बिंदु से उस चोटी की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। तो सवाल को हम लोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु बराबर 11,600। ठीक है, 11,600 मीटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया है, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये भी लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई बराबर कितना है, 8,846। तो 8,846
मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट लाइन आएगी, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई कितनी होगी, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 8,846 प्लस 11,600। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा 20,446 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर करेंगे टोटल ऊंचाई आपके आगे। तो हम लोगों का ये जो वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है 3 का सी। तो हम लोग अगला वाला जो वीडियो होगा 3 का डी होगा, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों।